शुक्राचार्य, असुरों के गुरु और फिर भी एक आंख से अंधे। सवाल ये नहीं कैसे, सवाल ये है क्यों एक गुरु को यह कीमत चुकानी पड़ी। और ये सब हुआ जब दान रुकने वाला था। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब वामन भिक्षा मांगने आए। बलि महादानवीर थे। उन्होंने यज्ञ रोका और पूछा, ब्राह्मण देव, क्या दान चाहिए? वामन का रूप छोटा था, न सेना न शस्त्र न ऐश्वर्य, पर इस मांग के पीछे धर्म का एक ऐसा नियम था जिसका अंदाजा बलि को भी नहीं था। सिर्फ एक मांग, 3 पग भूमि। बलि थोड़ा चकित हुए। बलि बोले, वामन देव, एक तो आपका आकार इतना छोटा है और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अगर कोई सामान्य आकार का मनुष्य भी 3 पग भूमि मांगे तो उतनी भूमि उसके भी किसी काम की नहीं होती। आप कुछ और मांग लीजिए, धन संपत्ति, हीरे मोती, जो चाहें। पर वामन ने कहा, नहीं राजन, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि बोले, स्वीकार है वामन देव, ये दान मैंने आपको दिया। तब वामन बोले, ऐसे नहीं राजन, दान शब्द से नहीं संकल्प से होता है, और संकल्प पूरा होता है जब अंजलि से जल बह जाए। बलि ने हाथ आगे बढ़ाए। शुक्राचार्य समझ गए, ये दान साधारण नहीं है। उन्होंने बलि को रोका, ये वामन नहीं, विष्णु है। पर बलि बोले, गुरुदेव, दान देकर पीछे हटना मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। असुरों के हित में शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण किया और जाकर वामन के कमंडल के मुख पर स्थित हो गए, ताकि जल बहे ही ना। जल नहीं बहा, संकल्प अधूरा रह गया। वामन ने कमंडल के मुख में एक लकड़ी डाली, ताकि जो कुछ फंसा हो वह निकल जाए। इसी क्षण शुक्राचार्य की एक आंख नष्ट हो गई, पर दान पूरा हुआ। इस कहानी में धर्म क्या है और अधर्म क्या, इसका निर्धारण आप कीजिए। सिर्फ धर्म के नियम, दान का बल और एक गुरु का बलिदान।